समझना पड़ेगा कि वेब डेवलपमेंट है क्या, और HTML और CSS हमारे वेब पेज को किस तरीके से हैंडल करते हैं, और इनका वेब डेवलपमेंट में क्या रोल होता है। ये सारी चीज़ें क्लियर कर ले रहे हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ेंगे। जिनको क्लियर है पहले से वो एक दफ़ा फिर सुन ले, और जिनको क्लियर नहीं है उनका जो है रिवाइज हो जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास HTML क्या चीज़ है। HTML की अगर फुल फॉर्म देखें, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक हमारे पास जो है मार्कअप लैंग्वेज है, मार्कअप लैंग्वेज कहलाती है। और एक सवाल और अपने जहन में क्लियर कर लें, ये हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। HTML जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, एक मार्कअप लैंग्वेज है। HTML का हमारे पास काम क्या होता है, जैसे कि एक एग्जांपल के साथ लेके चलते हैं सारी चीज़ों को। आपके पास एक सिंपल प्लॉट है। सही है, सिंपल प्लॉट के ऊपर आपने सबसे पहले पिलर खड़े करने हैं, देन उसके बाद दीवारें लगानी है। ये सारा काम किस चीज़ से होगा हमारा, HTML से होगा। मतलब HTML से हम अपने घर का स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। घर का स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, HTML की ज़रूरत पड़ेगी। ये हमने देख लिया। और उसके बाद क्या है, हमारे पास जितने भी पिलर लगाने हैं, सारी चीज़ें दीवारें सेट करनी है, सब A to Z काम स्ट्रक्चर का जो है वो हम किससे करेंगे, HTML से करेंगे। सही है। स्क्रीन अभी हमने शो नहीं करी है, इसलिए अभी समझा रहा हूँ, उसके बाद स्क्रीन शो कर देंगे इंशाल्लाह। HTML से करेंगे। देन CSS से आते हैं। CSS का हमारे पास क्या काम है, अब हमने अपनी दीवारें खड़ी कर दी, अब उसके ऊपर मुझे पेंट करना है, पेंटिंग करनी है। देन उसके बाद सोफे सेट करने हैं, या सोफा किस तरफ दिखेगा मुझे, ये कंप्यूटर टेबल किस तरफ दिखेगी, मैं अपना लैपटॉप कहाँ रखूंगा, फैन किधर लगाना है मुझे, बल्ब किधर एडजस्ट करना है, और बोर्ड किधर लगाना है। ये सारी सेटिंग और अलाइनमेंट जो है वो मैं किस चीज़ से करूंगा, अपनी CSS से करूंगा। यहाँ तक कि आप समझ में आ गए। अब HTML और CSS का मतलब समझ में आ गया। अब थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट भी इसमें ऐड करके जावास्क्रिप्ट का मतलब भी देख ले रहे हैं, या टाइप स्क्रिप्ट का मतलब कि हम इसको क्यों यूज कर सकते हैं। CSS का मतलब हमारे पास केस कैडिंग स्टाइल शीट, मतलब अपने जो है वेब पेज को खूबसूरत बनाने के लिए हम CSS का इस्तेमाल करते हैं। देन टाइप स्क्रिप्ट पे आ जाते हैं, क्योंकि GIS वाले ज्यादातर है, सबने टाइप स्क्रिप्ट पढ़ी है। टाइप स्क्रिप्ट का काम क्या होता है कि उसमें फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं अपने वेब पेज में। सही, जैसे कि हमने अपने घर में, पूरा घर तैयार हो गया हमारा, सही है। अब बल्ब भी लगा हुआ है, फैन भी लगे हुए हैं। अब मैं चाह रहा हूँ जैसे ही मैं बोर्ड पे क्लिक करूँ, बटन पे जो है प्रेस करूँ, तो मेरे पास फैन ऑन हो जाए, बल्ब ऑन हो जाए। तो ये काम मैं किस चीज़ से करूंगा, जावास्क्रिप्ट से फंक्शनैलिटी ऐड करूंगा कि मैं कोई चीज़ प्रेस कर रहा हूँ, बटन प्रेस कर रहा हूँ, उसके पीछे एक फंक्शन कॉल हो, वो फंक्शन कॉल करके क्या करेगा, मेरा बटन खोल देगा। ये आगे जाके हम इस चीज़ की प्रैक्टिस भी करेंगे, और ये सारी चीज़ें करके भी देखेंगे कैसे ये काम करती है इंशाल्लाह। अभी तो हम CSS और HTML को कवर करेंगे। तो हमने ये पूरा जो है प्रोपेगेंडा देख लिया कि HTML और CSS हमारे पास क्या होता है और इनका यूज केस क्या होता है। अब हम जो है सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। VS कोड किस किस के पास डाउनलोड नहीं है वो बता दे, पहले उसको बता देंगे। डाउनलोड है वो छोड़, जिसके पास डाउनलोड नहीं है वो बताए। और किसी के पास। VS कोड हल्का सा ओवरव्यू ले लेना। VS कोड हमारे पास क्या है, एक तरीके का सॉफ्टवेयर है हमारे पास, जिसके ऊपर हम अपना कोड लिखते हैं। जैसे कि हमारे पास नोट पैड, नोट पैड प्लस प्लस, इस तरीके के सॉफ्टवेयर आते हैं। इसी तरीके का एक माइक्रोसॉफ्ट का बिल्ड इन सॉफ्टवेयर है हमारे पास, VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड। सही है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, अपना कोड लिखते हैं, चाहे वो HTML हो, चाहे CSS हो, चाहे जावास्क्रिप्ट हो, टाइप स्क्रिप्ट हो, पाइथन हो, C+ हो, C# हो, जौन सा भी हम किसी किस्म की प्रोग्रामिंग का कोड लिख रहे हैं वो हम VS कोड में लिख सकते हैं। तो डाउनलोड करने का तरीकेकार देखते हैं। सबसे पहले स्क्रीन शेयर कर ले रहे हैं। अपने क्रोम ब्राउजर पे आ जाते हैं, और सबसे पहले आपने यहाँ पे आके लिखना है VS कोड डाउनलोड। VS कोड डाउनलोड आप जैसे ही लिख के इंटर करेंगे, एक मिनट। तो आपके पास सबसे फर्स्ट वाली जो वेबसाइट आएगी, आपने उस पर क्लिक करना है। देन आपके पास बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे, विंडो लिनक्स और मैक के ऑप्शन खुल जाएंगे। अगर आपके पास जौन सी वर्चुअल मशीन है, जौन सी मशीन है आपके पास, उस हिसाब से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे पास विंडो है तो मैं विंडो पे क्लिक करूंगा। देन यहाँ पे मेरे पास डाउनलोड होनी शुरू हो जाएगी। आप जस्ट नेक्स्ट 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 करके सारी परमिशन उसको देंगे। देन इसको इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास डेस्कटॉप पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस VS कोड का नजर आएगा। अब इस VS कोड तो आपके पास आ गया। अब इसमें फाइल कैसे कनेक्ट करेंगे, और कैसे हम अपनी HTML सीखेंगे, कैसे हम अपनी HTML चलाएंगे इसमें, ये सारी चीजें देखते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक फोल्डर बना ले रहा हूँ। एक HTML का फोल्डर बना हुआ है, इसी को लेके चलते हैं, HTML। देन इसके अंदर एक और फोल्डर बनाते हैं।
Ctrl Shift N प्रेस करेंगे तो शॉर्ट की आपका फोल्डर खुल जाएगा। देन इसके अंदर लिखते हैं क्लास 1। इसको फोल्डर को खोलेंगे, दो तरीके हैं फोल्डर को VS कोड में ओपन करने के। सबसे फर्स्ट तरीका ये है कि आप सर्च टैब में आए और उसमें लिखे CMD। CMD का मतलब होता है कमांड प्रॉम्प्ट। और अगर जो मैक के स्टूडेंट है उसमें लिखेंगे हम, उसमें भी CMD होता है लेकिन उसमें हम टर्मिनल कहते हैं। CMD लिखने के बाद कोड और स्पेस डॉट। स्पेस डॉट का मतलब है करंट डायरेक्टरी में आपका जो है ये VS स्टूडियो कोड खोल दो। करंट डायरेक्टरी कौन सी है अभी हमारी? क्लास 1। इसी फोल्डर में हमारे पास VS कोड ओपन हो जाएगा। देन इसके बाद इंटर करते हैं इसमें VS कोड। इंटर करने के बाद हमारा जो फोल्डर था वो कहाँ पे खुल गया? VS कोड में ओपन हो गया। इस तरीके का कुछ इंटरफेस हमें नजर आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे साइड पे तो हमें क्लास 1 फोल्डर का नेम नजर आ रहा है। देन उसके बराबर में 4 ऑप्शन नजर आ रहे हैं। अभी आपको सिर्फ 2 ऑप्शन को देखने हैं, एक फाइल का और एक देन फोल्डर का। फाइल पे क्लिक करेंगे। HTML की फाइल बनाने का तरीका ये है, आप लिखते हैं इंडेक्स। इंडेक्स की जगह आप जो है कुछ भी लिख सकते हैं, इंडेक्स मेन या XYZ कोई भी नाम देख सकते हैं, इसका कोई जो है इशू नहीं है। लेकिन आपने डॉट के बाद एक्सटेंशन HTML की लगानी है। index.html कहाँ गई? दोबारा लगाते हैं। इन index.html। index.html मैंने लगाई और उसके बाद जो है मेरे पास ये फाइल क्रिएट हो गई HTML की। अब फाइल क्रिएट हो गई। अब इसमें ये सुन लें कि इंडेक्स के बाद आप HTML के अलावा कोई और एक्सटेंशन ऐड नहीं कर सकते। तो अगर कोई और लगाने की कोशिश करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? एरर आएगा। आपने सिर्फ कौन सी लगानी है? index.html। इंडेक्स आप कुछ भी लगा दे, डॉट के लेफ्ट साइड वाली आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन डॉट के राइट साइड पे जो एक्सटेंशन का नेम है वो HTML ही रहेगा। CSS में CSS रहेगा और जावास्क्रिप्ट में JS रहेगा, टाइपस्क्रिप्ट में TS रहेगा। अब आते हैं सबसे पहले हमें HTML में आके काम क्या करना है। अब क्या यहाँ पे आके डायरेक्ट मैं अपना काम शुरू कर दूं? ऐसा तरीका नहीं है। हम HTML में करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक बॉयलर प्लेट बनानी पड़ेगी जो हमें पहले से बनी बनाई हमें दे दी गई है। देन हमें सिर्फ कमांड चलानी पड़ती है और वो बॉयलर प्लेट हमें खुद ब खुद जनरेट होके आ जाती है। वो कमांड कौन सी है? Shift+1। Shift+1 प्रेस करेंगे तो आपके पास एक सजेशन आएगी डॉक टाइप की। वो आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये डॉक टाइप का एक छोटा सा बॉयलर प्लेट कहते हैं इसको, वो आपके पास खुल जाएगा। देन अब इसमें थोड़ी सी जो है समझते हैं कि क्या चीजें हैं। आप अभी जो है मेटा के दोनों टैग भूल जाएं, ये क्या चीज़ है इसको अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले डॉक टाइप एच टी एम एल जो है ये हमें बता रहा है कि हम HTML के लेटेस्ट वर्जन में काम कर रहे हैं। HTML5 अभी जो है लेटेस्ट वर्जन चल रहा है HTML का। ये क्लियर हो गया। देन HTML का एक टैग लगाया ओपनिंग और एक टैग लगाया क्लोजिंग। दो टैग होते हैं, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। ओपनिंग हमने ऊपर करा है, देन क्लोजिंग नीचे करा है। ओपनिंग टैग में मैंने लिखा है लैंग्वेज होगी हमारे पास इंग्लिश। सही, क्या होगी हमारे पास? लैंग्वेज इंग्लिश। थोड़ा स्लो बोल ले रहे हैं। लैंग्वेज हमारे पास होगी इंग्लिश। HTML का एक क्लोजिंग, एक जो है ओपनिंग टैग है, देन क्लोजिंग टैग है। और उसमें जो है हमारे पास ओपनिंग टैग में मैंने लिखा है लैंग्वेज हमारे पास इंग्लिश यूज करेंगे। देन एक मैंने टैग लगाया हेड का। हेड का भी एक ओपनिंग टैग और एक देन क्लोजिंग टैग। उसके अंदर मैंने लिखा है टाइटल। अब हेड हमारा होता है मेन, हेड ऊपर का, उसमें हम लिखेंगे टाइटल। अब टाइटल क्या होता है? सबसे पहले टाइटल को समझने के लिए, इससे पहले हम समझते हैं अपने वेब पेज को हम रन कहाँ करेंगे। हम अपने वेब पेज को ओपन क्या करेंगे? जो हमने कोड इसके अंदर लिखा है वो रन किधर करेंगे? रन करने के लिए भी तो कोई चीज होगी। तो वो आप दो तरीके से इसको रन कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका क्या है? आप अपने फोल्डर में आए, जो आपने फोल्डर बनाया हुआ है। फोल्डर में आने के बाद जो इंडेक्स की फाइल है उसी के ऊपर आप क्लिक करें और आपके पास वो वेब पेज ब्राउजर पे ओपन हो जाएगा। तो ये एक तरीका तो मेरे पास ये है। देन सेकंड तरीका क्या है? पहले एक तरीका जो ये है इसमें एक गड़बड़ देख ले रहे हैं हमारे पास। गड़बड़ क्या है? एक H1 का टैग क्रिएट करता हूँ मैं। अब उसके अंदर मैं लिखता हूँ हेलो। हेलो जैसे लिखा और यहाँ पे आने के बाद मुझे रिलोड करना पड़ेगा। जैसे ही रिलोड करूंगा तो मेरे पास हेलो यहाँ पे अपीयर होगा। सही है। अब बार बार अब मैं दोबारा एक H1 की भी एडिशन करता हूँ उसमें अपने फाइल में, तो मुझे वापसी आके क्या करना पड़ेगा? रिलोड करना पड़ेगा। तो ये बार बार वाला स्लो पढ़ा लेने थोड़ा सा। तो ये बार मैंने क्या देखा, इसमें बार बार हमें पेज को क्या करना पड़ रहा है? रिफ्रेश करना पड़ रहा है। सही है। तो इसके बचने के लिए हम एक VS कोड हमें एक जो आप बोल सकते हैं एक चीज प्रोवाइड कर रहा है या एक हमारे लिए आसानी कर रहा है, वो हमारे पास होता है एक्सटेंशन का ऑप्शन। एक्सटेंशन के ऑप्शन पे जाते हैं। अब यहाँ पे हमें डाउनलोड करना है लाइव सर्वर। यहाँ पे लिखूंगा लाइव
सर्वर। लाइव सर्वर मुझे डाउनलोड करना है। अब लाइव सर्वर जैसे ही मैंने सर्च करा तो सबसे फर्स्ट वाला, थोड़ा सा खोलूंगा तो इसके लोगो भी नजर आएंगे। ये सबसे फर्स्ट वाली जो मेरे पास एक्सटेंशन है वो मुझे डाउनलोड कर लेनी है। मैं इसको खोलूंगा, यहाँ पे अनइंस्टॉल की जगह आपको इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा होगा, वो आप डाउनलोड कर लें इंस्टॉल करके। तो लाइव सर्वर जो है वो आपके पास आपके VS कोड में इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पे सबसे पहले राइट पे नीचे कॉर्नर पे देखें, आपके पास ये गो लाइव का ऑप्शन बना हुआ है। तो ये आपके पास इनेबल हो जाएगा। अगर डाउनलोड हो जाएगा तो आपके पास ये इनेबल हो जाएगा। क्या क्वेश्चन आया है, व्हाइट पेज कैसे आया, दोबारा बता दें जी। मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया, एक तो फोल्डर से खोल सकते हैं। देन सेकंड तरीका हमारे पास क्या है कि हमने लाइव सर्वर डाउनलोड कर लिया। लाइव सर्वर सबने देख लिया कैसे डाउनलोड करते हैं। देन यहाँ पे मेरे पास गो लाइव का ऑप्शन खुल गया। देन जैसे ही मैं गो लाइव के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरा पेज जो है खुद ही चले जाएगा, कहाँ पे, ब्राउजर के ऊपर ओपन हो जाएगा। अब इसमें एक फायदा क्या हुआ, अब मैं इसमें दो और ऐड करता हूँ, H1। दो और ऐड कर जैसे ही मैं वापसी आया तो मुझे वापसी रिलोड करने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरा टाइम जो पहले कंज्यूम हो रहा था वो थोड़ा सा बच गया, मेरा टाइम बच गया इसमें। बार बार मुझे रिलोड करना नहीं पड़ रहा, मैं आऊँ एक चीज ऐड करूँ फिर रिलोड करूँ फिर चलाऊं, ये काम मुझे नहीं करना पड़ा। लाइव सर्वर ने मुझे एक एडिशनल चीज ये दे दी कि बस आप इंस्टॉल करें एक्सटेंशन, अपने डायरेक्ट वहां से गो लाइव पे जाएं। अब बार बार आपको रिलोड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप जो भी यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करेंगे, दोबारा मैं एक H1 बनाता हूँ, यहाँ पे आएंगे आपके पास डायरेक्ट अपीयर हो जाएगा, आपको रिलोड करने की जरूरत नहीं है। तो ये लाइव सर्वर ये इस तरीके से काम करता है। और ये हमने सारी चीजें देख ली। अब हम देख रहे थे हेड के अंदर टाइटल का टैग क्या करता है। टाइटल के अंदर लिखा हुआ हमारे पास डॉक्यूमेंट। लाइव सर्वर जरूरी नहीं है, आप चाहे तो रिलोड वाला काम कर सकते हैं, चाहे तो लाइव सर्वर वाला कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। अब उसके बाद हमने क्या करा है, हेड का टैग देख रहे हैं। हेड के अंदर टाइटल का टैग क्या करता है। अब हेड के अंदर टाइटल का टैग ये करता है कि जैसे हम वेबसाइट पे आते हैं अपनी वापसी ब्राउजर पे, ब्राउजर के आने के बाद आप यहाँ पे देखें कि आपके ऊपर सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। एक मिनट, ये डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है पेज के ऊपर, क्या लिखा हुआ है कोने पे, डॉक्यूमेंट। अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे डॉक्यूमेंट हटा के मैं जो वेबसाइट बना रहा हूँ, जैसे यहाँ पे फेसबुक है, अगर मैं फेसबुक ऐप बना रहा हूँ तो फेसबुक का नाम यहाँ पे नजर आए। तो ये अपना यहाँ इस फाइल का नाम यहाँ पे चेंज करने के लिए मैं क्या करता हूँ, टाइटल का टैग यूज करता हूँ। टाइटल के अंदर मैं अपना जो भी मुझे नाम लिखना हो तो नाम लिख, जैसे मुझे फेसबुक लिखना है, मैंने यहाँ पे फेसबुक ऐड करा और मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, फेसबुक आ गया। मैं फेसबुक के अंदर काम कर रहा हूँ। सही ऐसी तरीके से मैं अभी यहाँ पे क्लास 1 लिख ले रहा हूँ, क्लास 1 का काम है। तो यहाँ पे क्लास 1 यहाँ पे अपीयर हो गया। सही, तो टाइटल का टैग मेरा क्या करता है, फाइल पे नेम चेंज करता है। हेलो इस तरीके से लिखा है मैंने, एक H1 की हेडिंग बनाई। अभी पढ़ते हैं इसको, आप टेंशन नहीं ले, अभी आगे जाके इसको कंप्लीट पढ़ेंगे ये मैंने कैसे लिखा है। अभी सिर्फ उस लाइव सर्वर के लिए मैंने बताने के लिए ये करा था। अब टाइटल का टैग भी पढ़ लिया, हेड का टैग भी पढ़ लिया, अब आता है बॉडी का टैग। अब बॉडी के टैग के अंदर हम अपना सारा इंपॉर्टेंट काम करते हैं, मतलब कोई भी कोड वाला काम होगा वो हम एक बॉडी के टैग के अंदर करेंगे। मतलब एक हमने ब्लॉक ऑफ कोड बना दिया, देन उसके अंदर हम सारा काम कर रहे हैं। बॉडी का टैग मतलब एक बॉडी है, हमारी भी एक बॉडी है ना, उसके अंदर सारा काम हुआ हुआ है। जितने भी सर्कुलर कर रहा है वो सारा हम एक बॉडी के अंदर कर रहा है। इसी तरीके से हमने एक बॉडी का टैग बना दिया। अब जितना भी काम करेंगे, जितना भी कोड करेंगे वो किसके अंदर करेंगे, बॉडी के अंदर करेंगे। चाहे वो मुझे पूरी वेबसाइट भी बनानी होगी तो मैं किसके अंदर लिखूंगा, बॉडी के टैग के अंदर करूंगा। बॉडी के टैग का भी एक ओपनिंग टैग है, एक क्लोजिंग टैग है। ओपनिंग और क्लोजिंग हर किसी टैग के होते हैं, लेकिन कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जिसके सिर्फ ओपनिंग टैग होते हैं, वो अभी आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे सारे। तो यहाँ तक कि हमने कवर कर लिया। बॉयलर प्लेट बनाना हम लोग सीख गए, कैसे बनाते हैं, कैसे बनाएंगे एक दफा और देखते हैं, रिमूव करके शिफ्ट प्लस वन जैसी आप क्लिक करेंगे, देन आप इसको ऊपर एंटर कर देंगे, आपके पास बॉयलर प्लेट ओपन हो जाएगी। अब चाहे तो आप ये दोनों चीज रिमूव कर सकते हैं मेटा की, लेकिन अगर लगे रहे तो अच्छी बात है। अभी इसी के साथ चलते हैं, एक मिनट। सही है। अब आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे, अपने वेब पेज में हेडिंग्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अभी देखिए सिर्फ सिंपल व्हाइट पेज है, हमने ओपन करा व्हाइट पेज और टाइप डॉक्यूमेंट को चेंज करके क्लास 1 कर दे रहे हैं। यहाँ पे क्लास 1 आ जाएगा। क्लास 1 क्यों नहीं आया अभी तक के, ओके। लाइव सर्वर वापसी बंद करके दोबारा ओपन करते हैं, क्योंकि हमने अभी दोबारा बॉयलर प्लेट लगाई थी। अब 1 को रिमूव करते हैं, देखिए लाइव सर्वर हमारा चल रहा है, लाइव सर्वर चल रहा है। क्लास 1 है यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। अब हम देखेंगे अपने वेब पेज में हम हेडिंग्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, हेडिंग्स कैसे ऐड कर सकते हैं। अब हेडिंग की भी कुछ इकसाम होती हैं। बड़ी हेडिंग,
छोटी हेडिंग, उससे छोटी, स्मॉल, लार्ज, मीडियम, इस तरीके के हेडिंग्स हम अपने वेब पेज में कैसे ऐड कर सकते हैं ये देखते हैं। अब हेडिंग क्रिएट करने के लिए सिंपल एक टैग है हेडिंग की शॉर्ट फॉर्म एच। अब एच लिखूंगा और मेरे पास हेडिंग्स होती है 1 से लेके 6 तक के। H1, H2, H3, H4, H5, H6, 1 से लेके 6 तक के मेरे पास हेडिंग्स होती है। अब मैं यहाँ पे मुझे सबसे बड़ी अगर हेडिंग चाहिए तो H1 और सबसे छोटी हेडिंग चाहिए तो H6। अब बाकी इसके साइज दिए मैं 2, 3, 4, 5, आपको जो भी जहां भी यूज करना हो उस साइज से आप यूज कर सकते हैं। मैं सबसे पहले करता हूँ H1। H1 लिख के जैसे ही मैंने एंटर करा तो एक ओपनिंग एंड देन एक क्लोजिंग टैग मेरे पास जो है वो ओपन हो गया। अब इसके अंदर जो भी काम करूंगा वो मैं हेडिंग 1 मतलब सबसे बड़ी जो हेडिंग है उसके अंदर कर रहा हूँ। इसके अंदर मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। ये करा मैंने। अब देखते हैं अपने पेज पे ये हमारे पास हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आता है या नहीं आता है। यहाँ पे देखें हमारे पास हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया। सही है, हेलो वर्ल्ड यहाँ पे क्रिएट हो गई। ये अभी सबसे बड़ी हेडिंग है। सबसे बड़ी हेडिंग सर बॉयलर प्लेट जरूरी है? सर बॉयलर प्लेट बिल्कुल जरूरी है। बॉयलर प्लेट के अलावा आप काम कैसे करेंगे ये बताएं। बॉयलर प्लेट जरूरी है। हेलो वर्ल्ड आप यहाँ पे लिखा हुआ गया H1 सबसे बड़ी में, सही है। अब उसके बाद मुझे सबसे उससे छोटी करता हूँ मैं, H1 के अलावा H2 करता हूँ। H2 इसके अंदर भी सेम काम करूंगा, हेलो वर्ल्ड। देन H3 बनाता हूँ, उसके अंदर भी मैं हेलो वर्ल्ड कर दे रहा हूँ। एक दफा इसको कॉपी कर ले रहे हैं, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। हेलो वर्ल्ड को एक दफा कॉपी करेंगे। देन H3 के बाद H4 पेस्ट कर दिया, H5, देन लास्ट इस H6। ये हमारे पास कुछ हेडिंग्स के साइजेस होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब देखते हैं इसमें हर साइज की क्या वैल्यू होती है, क्या साइज होता है। H1 देखें, H1 का साइज कितना बड़ा है, देन H2 उससे छोटा, H3 उससे छोटा, H4 उससे छोटा, देन H5 और H6 तो नजर भी नहीं आ रहा, इतना छोटा हो गया। तो ये हमारे पास कुछ साइजेस होते हैं HTML में हेडिंग्स ऐड करने के। अब हेडिंग्स में किसी किस्म की भी हेडिंग्स ऐड करना चाहूँ तो मैं किस चीज से ऐड करूंगा, हेडिंग के एट्रीब्यूट, हेडिंग के टैग से, एट्रीब्यूट नहीं सॉरी टैग, हेड के टैग से ऐड करूंगा। अब आते हैं हम पैराग्राफ पे। अपने पैराग्राफ कैसे ऐड कर सकते हैं। हेडिंग्स तो हमने देख ली, 1 से लेके 6 तक के हमारे पास हेडिंग्स के साइज होते हैं। अब पैराग्राफ देखता हूँ, पैराग्राफ किस तरीके से मैं ऐड कर सकता हूँ। पैराग्राफ ऐड करने के लिए एक सिंपल सा टैग है पी। पैराग्राफ का मतलब पी, एच हेडिंग का मतलब एच, पैराग्राफ की मतलब क्या है पी। पी मैंने लिख के जैसे इंटर करा, अब मेरे पास पैराग्राफ आ गया। अब मैं यहाँ पे जो भी लिखना चाहूँ वो पैराग्राफ में लिख सकता हूँ। हेलो माय नेम इज कमर। मैंने लिखा हेलो माय नेम इज कमर और यहाँ पे लिख के मैंने जैसे इंटर करा तो मेरे पास वेब पेज पे यहाँ पे पैराग्राफ की सूरत में हेलो माय नेम इज कमर लिखा हुआ आ गया। सही, तो हम मैं पैराग्राफ जो है इस तरीके से अपने वेब पेज में ऐड कर सकता हूँ। अच्छा जो है एक तरीका, एक चीज यहाँ पे और देख ले, मैं यहाँ पे डमी पैराग्राफ या आर्टिफिशियल पैराग्राफ भी जनरेट कर सकता हूँ। किस तरीके से, एक होता है मेरे पास वर्ड लॉरेम। लॉरेम जो है प्री डिफाइंड वर्ड है HTML में, लॉरेम लिखा। अब लॉरेम जो है मुझे कितने वर्ड का चाहिए, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 1000, 2000, जितने भी वर्ड का मुझे अगर आर्टिफिशियल पैराग्राफ चाहिए, मतलब एक लोकल पैराग्राफ ऐड हो जाएगा आपके उसमें, तो मैं लिख सकता हूँ लॉरेम लिखा। अब मुझे 100 वर्ड्स का चाहिए तो मैं 100 लिखूंगा। लॉरेम 100 लिख के मैं सिर्फ, मुझे क्या काम करना है, इंटर करना है लॉरेम 100। देन मैं जैसे ही इंटर करा तो मेरे पास 100 वर्ड्स का एक पैराग्राफ, डमी पैराग्राफ जो है वो जनरेट हो गया। अच्छा आप यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास पूरा पेज इसने क्या कर दिया, खराब कर दिया, बिल्कुल आगे तक के चलेगा। ये चीज आप सेट करने के लिए किस तरीके से करते हैं, हम चाहते हैं कि सिर्फ जितना भी कंटेंट है मेरे एक ही पेज पे आए, मुझे ना इधर निकले ना उधर निकले। तो ये चीज आप सेट करने के लिए क्या कर सकते हैं, Alt+Z। ऑल्ट और प्लस जेड जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो ये काम आपका बिल्कुल सेट हो जाएगा, पैराग्राफ सारा एक ही पेज पे काम होगा। मैंने पैराग्राफ ऐड करा, अब वेब पेज पे देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक पैराग्राफ ऐड हो गया। शायद कर सकते हैं मोबाइल पे, मुझे कंफर्म नहीं है। लॉरेम का पैराग्राफ जो है वो मेरे पास डमी पैराग्राफ जो है जनरेट हो गया लॉरेम का। तो इस तरीके से मैं अगर 1000 का चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे 1000 भी कर सकता हूँ, लॉरेम 1000 इंटर करा तो ये 1000 वर्ड्स का एक मेरे पास डमी पैराग्राफ जो है वो जनरेट हो गया। यहाँ पे आके देखेंगे 1000 वर्ड का एक डमी पैराग्राफ जनरेट हो गया। अब इसको वापसी हटा दे रहे हैं, 100 वर्ड्स का काफी है। Alt+Z, जेट, जेट, Alt+Z आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपके पास ये सेट हो जाएगा।
सकते हैं अपनी सारी चीज़ों को। अगर मुझे कोई चीज़ बोल्ड चाहिए, अगर मैं एक पैराग्राफ बना रहा हूँ उसमें कोई मेन चीज़ आ गई जिसमें मुझे बोल्ड दिखाना है उसको, तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ। एक बोल्ड का टैग होता है बी, के जरिए मैं अपनी चीजों को बोल्ड कर सकता हूँ। बोल्ड कैसे करूंगा मैं अपने देखता हूँ। जैसे मैं चाह रहा हूँ लॉरेम इप्सम डॉलर को जो है मैं बोल्ड कर दूं, तो मैं क्या करूंगा, उसको सेलेक्ट करूंगा, मतलब जो मुझे बोल्ड करना है। मैं सबसे पहले बी का टैग लगाऊंगा, बी का टैग सिर्फ लगा के मुझे एंटर करना है, तो मेरे पास बी का ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों टैग मेरे पास ओपन हो जाएंगे। अब यहाँ पे मुझे जो चीज बोल्ड करनी है वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, लॉरेम इप्सम डॉलर मुझे बोल्ड करना था, तो मैंने इधर ऐड कर दिया। अब जैसे ही मैं अपने वेब पेज पे जाता हूँ और देखता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पैराग्राफ जो है देखें, ये चीज थोड़ी सी बोल्ड होके नजर आ रही है, इसका टेक्स्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा बोल्ड है। तो इस तरीके से मैं बोल्ड ऐड कर सकता हूँ। अगर मुझे आइटैलिक थोड़ा सा ऐड करना है, मतलब थोड़ा सा तिरछा लिखा हुआ ऐड करना है, थोड़ा सा खूबसूरत बनाना है अपने वेब पेज को, अगर मुझे ये तीन वर्ड्स जो है आइटैलिक बनाना है, मैं इस क्या करूंगा, आइटैलिक के लिए आई का टैग यूज करूंगा, बोल्ड के लिए बी यूज कर रहे थे, आइटैलिक के लिए आई, देन इंटर जैसी करूंगा मैं, इसके अंदर वो चीज डाल दूंगा जो मुझे आइटैलिक करनी है। मेरे ख्याल में कॉपी नहीं हुआ वो, यहाँ पे लॉरेम इप्सम कलर लिख दिया, वापसी इसी को जो है हम आइटैलिक कर दे रहे हैं। तो ये चीज यहाँ पे देखें थोड़ी सी आइटैलिक लिखी हुई आई है मेरे पास। तो इस तरीके से मैं अपने फॉन्ट को आ रही है को के किसी का मैसेज आया, वॉइस क्लियर नहीं है। क्लियर है, आपका थोड़ा सा नेट का इशू होगा, बाकी सबके पास क्लियर आ रही है। जी, तो मैं इस तरीके से जो है अपना क्या कहते हैं, आइटैलिक यूज कर सकता हूँ, अपने फॉन्ट को थोड़ा सा स्टाइल दे सकता हूँ आई का टैग लगा के। सही है। अब बात करते हैं बोल्ड और आई की। अब बोल्ड और आई जो है वो हम पहले यूज करते थे। पहले कब यूज करते थे, जब हमारे पास HTML5 का वर्जन नहीं था। सही है, हमारे पास पहले कौन सा वर्जन था, HTML4 का वर्जन था। इससे पुराना मतलब जो भी वर्जन हो, HTML5 से पुराना वर्जन, उसमें हम क्या यूज करते थे, बोल्ड के लिए बी यूज करते थे, आई के लिए आइटैलिक के लिए आई यूज करते थे। लेकिन जब HTML5 इंट्रोड्यूस हुई तो उन्होंने दो टैग ये भी इंट्रोड्यूस करवाए, स्ट्रॉन्ग और एम्फेसिस। सही, स्ट्रॉन्ग और एम्फेसिस। स्ट्रॉन्ग का टैग क्या करता है, बोल्ड का ही बिल्कुल काम करता है। अगर मुझे यही चीज लॉरेम इप्सम की अगर बोल्ड करवानी है, तो मैं यहाँ पे इसी के बराबर में करते हैं और थोड़े डिफरेंस भी चेक कर लेंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग दोनों लगेंगे। अब इसके अंदर वापसी वही काम करवाते हैं, लॉरम इस्म डॉलर। अपने वेब पेज पे आते हैं, ये देखिए ये भी वही काम कर रहा है बोल्ड का, और ये भी वही काम कर रहा है बोल्ड का। तो हम आपको जब भी हमें बोल्ड यूज करना होगा तो हम कौन सा यूज करेंगे, अपना लेटेस्ट वाला स्ट्रॉन्ग टैग यूज करेंगे बोल्ड के लिए। सही है। और आइटैलिक के लिए को क्या यूज करेंगे, आइटैलिक के लिए हमें जब भी कहीं भी आइटैलिक करना हो तो हम एम्फेसिस, एम्फेसिस की शॉर्ट फॉर्म में ई एम का टैग यूज करेंगे। ई एम का मतलब होता है एम्फेसिस, और इसके अंदर वही चीज हम डाल के चेक करते हैं, कंट्रोल वी कर दे रहे हैं, लॉरेम इप्सम डॉलर, और आके चेक करते हैं। तो ये देखें, एक मिनट, ये चीज देखें हमारे पास उसी तरीके से आइटैलिक हुई हुई है जिस तरीके से ये चीज मेरे पास आइटैलिक हुई हुई है। तो अब जब भी हमें आइटैलिक के यूज करना होगा अपने सेंटेंस में या कहीं भी हमें आइटैलिक यूज करना होगा, तो हम किससे यूज करेंगे, ई एम का मतलब क्या होता है, एम फेसिस। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है, वही बोल्ड करके लिखेगा। और बी और आई का भी मतलब वही होता है, बोल्ड और आइटैलिक। लेकिन हम बोल्ड के लिए अब क्या यूज करेंगे, स्ट्रॉन्ग यूज करेंगे, आइटैलिक के लिए क्या यूज करेंगे, एम फेसिस यूज करेंगे। तो ये चीज है हमें क्लियर हो गई। अब उसके बाद एक चीज और देखते हैं, वो क्या देखेंगे, हम अपने वेब पेज पे कोटेशन ऐड करने का तरीका क्या है हमारे पास। सही, कोटेशन हम दो तरीके से ऐड कर सकते हैं। एक तो कोटेशन ऐड करने का तरीका क्या है, अगर मैं नया एक चीज यहाँ पे पैराग्राफ बना रहा हूँ या H3 बना ले रहा हूँ, H3 में मैं लिखता हूँ हेलो। अब अगर हेलो को मुझे कोटेशन में लेके आना है तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, सही, एक तो मेरे पास ये काम है डिफरेंट होता है, कोटेशन लगाई मैंने और उसके अंदर हेलो लिख दिया, तो यहाँ पे भी मेरे पास कोटेशन ही ऐड होंगी, लेकिन इसका कोटेशन का थोड़ा सा जो है तरीकेकार चेंज था, लेकिन जो हम लगा रहे थे उसका तरीकेकार थोड़ा चेंज है। तो ये वाला ज्यादा बेटर है कोटेशन लगाने के लिए। तो अब जब भी हमें कहीं भी अपने वेब पेज में कोटेशंस ऐड करनी होगी, तो हम किस चीज का यूज करेंगे, क्यू के टैग का यूज करेंगे अपने वेब पेज पे कोटेशंस ऐड करने के लिए। यहाँ तक कि हमारी सारी चीजें जो है वो क्लियर हो गई। अब जो है क्या हमारे पास चीजें रह गई हैं। अब यहाँ तक के किसी का भी किसी किस्म का भी कोई सवाल है तो वो क्लियर कर ले।
क्लियर है। और किसी का कोई सवाल? नहीं तो आगे बढ़े हम। सही। अब जो है हमारे पास तकरीबन 5 से 7 मिनट है। तो उसमें हम ब्लॉक कोड चेक कर ले रहे हैं। हम अपने वेब पेज में ब्लॉक कोड का कैसे यूज करते हैं, और साइट का एट्रीब्यूट किस तरीके से यूज करते हैं, ये सारी चीजें देखते हैं। तो आ जाते हैं अपने वापसी वेब पेज पे। वेब पेज पे आने के बाद अब एक टैग होते हैं हमारे पास, ब्लॉक कोड। सही, एक टैग ये ब्लॉक कोड होता है। देन उसके अंदर एक एट्रीब्यूट होता है साइट का। सही है। अब ये साइट और ब्लॉक कोड क्या है, इसको कैसे यूज करते हैं, हम जल्दी से कवर करते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से। अगर कहीं फ्यूचर में आप लोग को वेबसाइट बनाने को दी जाए, और आप लोग को कोई टेक्स्ट दिया जाए कि आप कहीं से वेबसाइट से आप कॉपी करें और अपने वेब पेज पे ऐड करें, तो क्या तरीका होगा कि हम वहां से कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो ये तरीकेकार बहुत गलत होगा, कि हमें हमारे ब्राउजर को पता ही नहीं है कि हम टेक्स्ट कहाँ से लेके आ रहे हैं, कि हम पैराग्राफ ये किधर से लेके आ रहे हैं, ये सारी चीजें हम कहाँ से ऐड कर रहे हैं। तो इस केस के लिए अगर कहीं से लेके आ रहे हैं, उसका रेफरेंस देने के लिए कि हम यहाँ इस साइट से लेके आ रहे हैं। अगर मैं चैट जीपीटी से लेके आ रहा हूँ, उसको बताऊंगा ब्राउजर को, भाई ये मैं जो है ये इतना पैराग्राफ जो है मैं कहाँ से लेके आया हूँ, चैट जीपीटी से लेके आया हूँ, चैट जीपीटी की साइट से मैंने वहां से कॉपी करा है। तो ये चीज करने के लिए हम देखते हैं कैसे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जो है इसको रिमूव करके देन यहाँ पे एक हेडिंग बनाता हूँ पैराग्राफ की। सॉरी, हाँ, H2 बनाते हैं और H2 के अंदर लिखते हैं वेजिटेबल। सही है, वेजिटेबल लिखा। अब अपने वेब पेज पे देखते हैं वेजिटेबल लिखा हुआ आ रहा है, लिखा हुआ आ रहा है। और जो है ऊपर वाले को रिमूव कर देना, ऊपर वाले का हमारे पास कोई काम नहीं है इतना कोई खास। तो हमारे पास एक वेजिटेबल लिखा हुआ आ गया। अब मुझे वेजिटेबल के बारे में पैराग्राफ चाहिए, और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि पैराग्राफ वेजिटेबल के बारे में क्या लिखूं, 100 वर्ड्स का एक सेंटेंस या पैराग्राफ ये ऐसे चाहिए वेजिटेबल्स के ऊपर, और मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं गया डायरेक्ट चैट जीपीटी के ऊपर। चैट जीपीटी के ऊपर जाने के बाद मैंने लिखा, राइट अ 100 वर्ड्स ऑन वेजिटेबल। मैंने लिखा राइट 100 वर्ड्स ऑन वेजिटेबल, तो उसने जो है 100 वर्ड का एक पैराग्राफ या मिनी सेंटेंस कह लें, उसने मुझे जनरेट करके दे दिया। सही है, अब मैंने यहाँ से करा इसको कॉपी। कॉपी करने के बाद मैंने आया अपने वापसी वेब पेज पे, और मैंने सिंपल अपना पैराग्राफ का टैग लगाया और उसके अंदर पेस्ट कर दिया। ये एक तरीका हो गया जो हम यूज करना चाह रहे थे, जो यूज हम करते हैं। पी का टैग लगाया, उसके अंदर पूरा पैराग्राफ मैंने जस्ट वहां से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब ये जो मेरे पास तरीका है, ये बिल्कुल भी वैलिड नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा तरीका नहीं है अपने वेब पेज को बताने का कि ये हमने पैराग्राफ यहाँ से डाला है। अब यही सर्वर को बताने के लिए, ब्राउजर को बताने के लिए कि ये पैराग्राफ मैं इस साइट से लेके आया हूं, तो हम किस चीज का यूज करते हैं, ब्लॉक कोड का। मैं सिंपल ब्लॉक कोड का यहाँ पे यूज करूंगा। ब्लॉक कोड का टैग लगाया, ओपनिंग टैग ऊपर लगाएंगे जहां से हम शुरू कर रहे हैं, देन लास्ट में आके अपना वापसी टैग क्लोज कर दूंगा। ब्लॉक कोड से ऊपर लगाया और देन क्लोज कर दिया। इसके अंदर जो भी मैंने काम करा है, तो मेरा ब्राउजर समझ जाएगा कि ये चीज मैं कहीं से कॉपी करके ला रहा हूँ। सही है, ब्लॉक कोड के अंदर मैं जो भी काम करूंगा, मेरे ब्राउजर समझ जाएगा इस बात को कि मैं इसके अंदर जितना भी कंटेंट लिखा हुआ है, वो कहीं ना कहीं से कॉपी किया हुआ है। सही है, अब ये ब्राउजर को मैंने ये बता दिया कि मैंने जो है कंटेंट जो कॉपी किया हुआ है। अब उसको ये भी बताना है मैंने किस साइट से कॉपी करा है, कौन सी वेबसाइट से कॉपी करा है। तो सिंपल मैं यहाँ पे साइट का एट्रीब्यूट लगाऊंगा। साइट का एट्रीब्यूट लगाने के लिए क्या तरीकेकार है, साइट लिख के उसमें इक्वल टू एंड इन्वर्टेड कॉमास लगाऊंगा, तो मेरे पास साइट का एट्रीब्यूट कंप्लीट हो जाएगा। साइट का एट्रीब्यूट लगाने के बाद मैं वापसी आऊंगा अपने वेबसाइट पे। यहाँ पे मैंने किस वेबसाइट से कॉपी करा है, चैट जीपीटी से कॉपी करा है। मैं सिंपल यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करूंगा, इसको कॉपी कर लूंगा। सबसे फर्स्ट वाला यूआरएल जो है, इसको कॉपी कर लूंगा मैं। ये यूआरएल कॉपी करने के बाद मैं क्या करूंगा, अपने वापसी वेब पेज पे आऊंगा। और एक मिनट दिएगा जरा, मैं एडमिट कर लूँ लोगों को। सही है, वापसी वेब पेज पे आने के बाद जो साइट का एट्रीब्यूट लगाया था उसके अंदर मैं पेस्ट कर दूंगा। सिंपल, मुझे बस ये काम करना है। अब मुझे तो समझ में नहीं आएगा ये क्या लिखा हुआ है, लेकिन ब्राउजर समझ जाएगा
कि ये चीज ब्लॉक कोड के अंदर लिखी हुई है, कहीं ना कहीं से कॉपी की हुई है, जो भी कंटेंट है। और साइड भी बता दिया, साइड का मतलब अब उसको ये भी पता चल गया कि हमने चैट जीपीटी से कॉपी करा है। तो ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है लिखने के लिए, काम करने के लिए, कोई भी चीज काम करने के लिए क्या है, ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है कि हम कोई भी चीज कहीं से भी कॉपी करें। किसके अंदर लिखना है हमें? ब्लॉक कोड के अंदर लिखना है। अगर हम कॉपी करते हैं तो कॉपी शो होता है क्या? क्या मतलब, समझा नहीं मैं। नहीं, वेबसाइट पे अगर ये पूछें कि हमारे पास वेबसाइट पे या अपने वेब पेज पे कॉपी शो होगा, तो ये कॉपी शो नहीं होगा, ये देखें। ओके, यहाँ पे आके ये देखें। लेकिन ये थोड़ा सा जो है स्टाइल में आ जाएगा, थोड़ा सा पैडिंग इधर से ले लेगा, थोड़ा सा पैडिंग इधर से ले लेगा। सही है, थोड़ा सा जो है इसको छोटा कर दो, मैं ख्याल में ये 100 पे नहीं है। अब आया। थोड़ा सा देखें, मार्जिन या पैडिंग इधर से ली, थोड़ी सी मार्जिन पैडिंग इसने इधर से कवर कर लिए। ये तरीके अगर इसमें आ गया आपका, ये चीज इसमें आ गई, थोड़ा सा गैप गैप से आ गया, तो ये समझ लें आपका ब्लॉक कोड काम कर गया। अगर इसमें नहीं आ रहा है तो समझे आपका ब्लॉक कोड काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ तक ये सबको क्लियर है कि ब्लॉक कोड हम किस तरीके से यूज करते हैं। एक मिनट है, कोई कौन बताएगा हमें कि ब्लॉक कोड किस तरीके से यूज करते हैं? हैंड रेस करे, वो बताएगा हमें। कौन बताना चाहेगा कि ब्लॉक कोड्स क्या होते हैं? आयशा यूनिस, आप बताना चाहेंगी? अनम्यूट कर रहा हूँ। लोग बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि हम किसी वेबसाइट से कुछ चीज को कॉपी करते हैं, उसके लिए हम ब्लॉक कोड का कोड टैग यूज करते हैं। इसका ओपनिंग पॉइंट होता है, क्लोजिंग पॉइंट होता है, एक साइट का लिंक करते हैं जिसमें हम रेफरेंस लिंक देते हैं जिस वेबसाइट से कॉपी करते हैं। वेल एंड गुड, वेल एंड गुड। तो हमने क्या देखा, ब्लॉक कोड हम किस लिए यूज करते हैं? किसी भी साइट से कोई भी चीज हम कॉपी कर रहे हैं तो उसको यहाँ पे कॉपी को बताने के लिए कि इस साइट से कॉपी कर रहे हैं, इसलिए हम अपने ब्लॉक कोड का यूज करते हैं, और साइट में हम रेफरेंस दे देते हैं जहाँ से कॉपी कर रहे हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोगों से मिलते हैं, होमवर्क आपके साथ क्लास में शेयर कर दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज।